अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 1.1 के जो है 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखते हैं। वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर यानी p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने एक्सप्रेस करना है किस चीज़ को, फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर यानी p ओवर q की फॉर्म में यानी बटे की फॉर्म में आपने क्या करना है, इस नंबर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है वेयर p एंड q आर इंटीजर। p और q जो है हमारे पास क्या हूँ, ये इंटीजर में हूँ, और q जो है वो हमारे पास इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, तो q जो है वो 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो जो है हम पहले क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, और ये बहुत ही आसान सा मतलब आसान सा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, अगर आपने जो है मेरे वीडियो के पहले पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ जो है वो देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है इसकी क्या आ जाए, समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है। लेट क्या करना है भाई, लेट ये करना है कि लेट हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको x के इक्वल करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 0.4, इसको बोलते हैं बार, इसको क्या बोलते हैं, बार। और इसका मतलब क्या है, मैंने पीछे भी आपको बताया था। इसका मतलब ये होता है कि ये जो 4 है ना, ये रिपीट हो रहा है, यानी इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी लामहदूद है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको देखिएगा, मैंने इसको वैसे का वैसे लिखा, और यहाँ पर देखिएगा इशारिया वैसे का वैसे, और आगे ये जो 4 है यानी ये रिपीट होता जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको सो ऑन में लिख दिया, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे दिया। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड बाय 10, यानी दोनों साइड्स को क्या करना है, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि अगर यहाँ पर क्या हो, एक हिंदसे के ऊपर बार हो, तो आपने क्या करना है, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पर 2 हिंद से होते तो फिर आप क्या करते हैं, 100 के साथ। अगर यहाँ पर 3 हिंद से होते तो फिर जो है हिंदसों के ऊपर बार होता, तो फिर आप 1000 के साथ उसको क्या करते, मल्टीप्लाई करते। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यानी 4 के ऊपर अंडर यानी बार है, तो फिर आप क्या, क्योंकि एक हिंदसा है, तो फिर आप क्या करोगे, इसको दोनों तरफ से ये जो इक्वेशन हमारे पास 1 आई है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 10x बन जाएगा। जब मैंने इसको 10 के साथ ज़रब दी तो 10x। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने इसको भी क्या किया, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जब आप क्या करोगे, 10 को x के साथ ज़रब दोगे तो 10x आ जाएगा। लेकिन जब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको ना कैलकुलेटर पे आप दबाओगे, ठीक है ना, 0 पॉइंट यानी 4444 यानी इस तरीके से लिखते जाओगे ना, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको ज़रब दोगे इसके साथ, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.444। आगे आप क्या कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो, और आगे क्या करना है, आपने डॉटेड लाइन यानी डॉटेड जो है इस तरह लिख देना है। ठीक है ना, और इसको इक्वेशन नंबर ज़रब देने के बाद इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देनी है, 2 का आपने नाम दे देना है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 को नाम देने के बाद आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्राम 2, आपने क्या करना है, यानी इसमें से ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसमें से इक्वेशन 2 को क्या करना है, माइनस करना है। अब यहाँ पर देखिए कि सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्राम 2, आपने क्या करना है, इसमें से ये जो यानी ये वाली है, इसमें से ये वाली क्या करनी है, माइनस करनी है। तो यहाँ पर दिया गया है 10x। अब 10x में से आप क्या करोगे, क्योंकि ये 1 है और ये क्या है 2, में से आपने 1 को माइनस करना है, तो आपने x को क्या करना है, इसमें से माइनस कर दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिएगा ये आपने वैसे का वैसे लिखा, सुहान भी लिखा, और इसमें से आपने क्या करना है, इसकी यानी लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड में से क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने कुछ इस तरीके से इसको लिख दिया। अब यहाँ पर देखिएगा ये 10x है, माइनस यहाँ पर होता है इसका जो अददी सर होता है वो 1 होता है। ठीक है ना, तो 1x और 10x में से 1x चला जाए तो 9x बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, तो जब 0 को यानी आप 4 में से माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, यानी 4 ही आएगा ना। तो
अब ये वाली जो सारी अगली टर्म है ना, ये आपस में क्या होंगी, बराबर, तो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, एक दूसरे में से माइनस हो जाएंगी। आपने ऐसे कंसिडर करना है कि एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब हमें यहाँ पर चाहिए x की वैल्यू, 9 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 9 पे इधर भी डिवाइड कर दूंगा, इधर भी डिवाइड कर दूंगा, तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और यहाँ पर बन जाएगा 4/9। तो दैट इज़ हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो x इज़ इक्वल टू 9/4। तो अब आप देखिएगा ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया है, p/q की फॉर्म में आ गया है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी। अगर ना ही हो तो फिर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और कि हमें इस पॉइंट की समझ नहीं आई, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। सेकंड पार्ट इसका बहुत ही आसान है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं मेरे भाई। बहुत ही आसान है कि यहाँ पर देखिएगा, अब हमारे पास क्या है 0.37। अब दो हिंदसों के ऊपर क्या है, बार है, तो आपने लेट करना है, फ़र्ज़ करना है, पहले इसको x के बराबर कर देना है। अब आप क्या करोगे, x को वैसे का वैसे, अब ये नहीं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बार का मतलब क्या होता है, ये दोनों के ऊपर है, ठीक है ना, एक के ऊपर नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये दोनों के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका मतलब ये होता है कि यानी 37 का बार, 37 के बार का मतलब क्या होता है कि मतलब 37 इस तरीके से रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, ये रिपीटिशन को शो करता है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर एक हिंसे के ऊपर बार होता तो फिर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ पर कितने हिंसे हैं हमारे पास, यानी 2 हिंसे हैं, तो फिर आप क्या करोगे, इसको 2 के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 जो है मतलब हिंसों होंगे, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के बोथ साइड इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा 100x, और इसको जब आप ज़रब दोगे तो फिर हमारे पास ये कितना बन जाएगा, 100 ज़रब ये इसके साथ, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गई होगी, तो इसको मैंने वैसे के वैसे लिख दिया, ठीक है ना। अब जब आप इसको इसके साथ ज़रब दोगे ना कैलकुलेटर पे, तो फिर क्या होगा, 37 इशारिया क्या आ जाएगा, 37, और सो ऑन करोगे। अब अगला प्रोसेस क्या है कि आपने क्या करना है, यानी ये जो 2 है इसमें से क्या करना है, 1 को माइनस करना है। 2 में से 1 को क्या करना है भाई, माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा मैं लिखा है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2। आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1 को यानी अदर के 2 से, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे होगी, आपने क्या करना है, यानी 100 यानी में से क्या करना है, x को माइनस करना है, और ये सारा मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। अब यहाँ पर देखिएगा 100 में से x चला जाए तो ये हमारे पास 99 बन जाता है, x इज़ इक्वल टू 37। यानी ये सारा एक दूसरे के साथ, यानी यहाँ पर देखिए ना 0 में से 37 या 37 में से 0 जाए तो 37 आता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सारा है ना, ये तो सारा एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें चाहिए 99, ठीक है ना, 99x, और यहाँ पर है 37। तो अब ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और 37/99, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की भी आपको क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी। अगर ना ही हो तो फिर जो है कमेंट बॉक्स में, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आती इंसान को, तो फिर क्या करता है, वो पूछ लेता है, फिर मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स और मैथ दोनों के जो है न्यू कोर्स जो हमारे पास 2025 में आया है 9th क्लास का, वो मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाऊँगा। तो चलते हैं आज के यानी इस थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर भी वही दिया गया, आपने सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन के बाद आपने क्या करना है, लेट करना है, इस सारे को x के बराबर कर देना है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी वही है बात है कि यहाँ पर बार है, तो आपने क्या करना है 21 इस तरीके से आपने जारी करना है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। मल्टीप्लाइड बाई 100 ऑन बोथ साइड। अब हमने 100 को इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 100 को मल्टीप्लाई करने का पर्पज़ क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था, एक बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि अगर यहाँ पर 2 हिंद से होंगे
यानी 2 हिस्सों के ऊपर बार होगा तो फिर आपने क्या करना है, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको मैंने क्या किया, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले भी आपको मैंने समझा दिया। तो फिर जब आप इसको इसके साथ ज़रा दोगे तो फिर क्या होगा, यानी 31.30 यानी 21.21 यानी सो करोगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। और फिर आपको पता है कि आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2, तो आपने क्या करना है, 2 में से 1 को माइनस कर देना है। कैसे भाई, आपने यानी 100x में से इसको माइनस कर देना है। फिर आपने क्या करना है, यानी इसको आपने इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल माइनस किया है। ये अगले इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। 21 में से जब आप 0 को माइनस करोगे तो 21 आ जाएगा। लेकिन ये जो सारे हैं ना, ये वाले, ये भी तो इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी तक, तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ जो है 21। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, हमें यहाँ पे 99 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x चाहिए। तो मैं क्या कर दूँगा, इधर भी 99 पे डिवाइड कर दूँगा और इधर भी क्या करूँगा, 99 पे डिवाइड कर दूँगा। ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो x की कीमत हमारे पास कितनी आ जाएगी, 21/99। तो ये हमारा क्या हो गया है, क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम यहाँ पे जो है कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे जो है दीजिए इजाज़त। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो है आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके बाय।